जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि इंदिरा एकादशी पर हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि हो, गृह कलेश दूर हो, कर्ज मुक्ति हो और भी हमारे जीवन में सफलता हमें प्राप्त हो। तो देखिए, ये एकादशी जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है क्योंकि ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को पड़ती है और ये पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए इसको पितृमोक्ष एकादशी भी कहा जाता है। और इस व्रत के संबंध में या इस एकादशी व्रत के संबंध में इसकी पूजा विधि, महत्व, कथा क्या है, ये हमने एक पहले वीडियो में बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो आइए जानते हैं कि इसके कुछ खास उपाय क्या हैं। इसका सबसे पहला खास उपाय यानी कि पहला जो खास हम जो उपाय कर सकते हैं वो ये है कि इस दिन हमें भगवान विष्णु नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए और शाम के समय हमें तुलसी के पौधे पर गाय के घी से बना हुआ यानी कि गाय के घी से एक दीपक तैयार करिए और उस दीपक को आप प्रज्वलित करिए, उसको आप जलाइए और साथ में आप तुलसी जी की आरती कर सकते हैं और वहाँ पे आप परिक्रमा कर सकते हैं, 11 परिक्रमा कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक मंत्र आप इसको आप जप करें, इसको पढ़ते हुए आप परिक्रमा भी कर सकते हैं या आप इससे ज़्यादा भी ये मंत्र पढ़ सकते हैं। ये उपाय बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस उपाय का फ़ायदा क्या है? इस उपाय का फ़ायदा ये है कि अगर हम ये करते हैं शाम के समय में तो हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति रहती है, घर के परिवारजनों में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। ये उपाय इसीलिए काम आता है। तो अगला हमारा उपाय ये है कि अगर हम भगवान विष्णु के निमित्त यानी कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हम जाएँ इसी दिन और हम पीले रंग की वस्तुओं का दान अवश्य करें। जैसे पीला कपड़ा दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी आप ये पीले रंग की वस्तुओं को दान कर सकते हैं। जैसे पीली दाल या पीला कोई भी भोजन, मिष्ठान या कोई भी मीठी चीज़ भी आप इसको दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान विष्णु नारायण के मंदिर में जाइए और वहाँ पर आप पीले रंग की फूलों से, ये जो पीले फूल जो हमारे होते हैं, पीले रंग के जो फूल होते हैं, आप उनसे एक माला तैयार कर लीजिए और वह भगवान विष्णु को चढ़ाइए और भगवान माता लक्ष्मी को भी आप ये माला चढ़ाइए। इसके बाद देखिए आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वह लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ फिर वो कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपके जो भी कोई कष्ट होते हैं वो उसको दूर कर देते हैं। साथ ही साथ अगर इस दिन हम भगवान के लिए केसर से बनी कोई खीर बना दें और भगवान को भोग लगा दें तो ये भी बहुत बड़ा उपाय होता है। इससे भी भगवान नारायण अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं, फिर वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए इस दिन के लिए खास उपाय ये है कि अगर हम पीपल के वृक्ष पर जाएं इस दिन और उसकी जड़ में, पीपल के वृक्ष की जड़ में हम जो है जल चढ़ा दें या कच्चा दूध तिल डाल के या जल में तिल डाल के हम चढ़ा दें तो ये बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है और कर्ज मुक्ति हमारी होती है अगर हम इस उपाय को करते हैं। देखिए, क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है वो सीधे सीधे भगवान नारायण का ही एक स्वरूप है और पितरों का भी स्वरूप है, तो दोनों की हमें कृपा मिलती है। इस दिन व्रत रखने से हमें पितरों की तो मिलती ही मिलती है और साथ ही साथ हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। और अगर हम इस व्रत का पूरा फल हम अपने पितरों को समर्पित कर दें, उनके निमित्त हम ये व्रत रखें तो फिर हमारे पितृदेव के साथ साथ अन्य देवता भी प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक उपाय और भी है कि इस दिन आप जो भी भोग लगाते हैं आप उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। एक टाइम आप निराहार रह सकते हैं और तुलसी पत्र जरूर रखें आप भोग में, क्योंकि भगवान को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है, तो आप ये जरूर करिए। साथ ही साथ हमें इस दिन एकादशी का व्रत तो रखना ही चाहिए और इस दिन हमें दक्षिणावर्ती संघ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा एक साथ चाहिए तो आप दक्षिणावर्ती संघ की पूजा अवश्य करें। आप इस संघ को इस दिन ला करके घर में स्थापित भी कर सकते हैं और अगर आपके पास पहले से ही है तो आप इसकी पूजा अवश्य करें, क्योंकि देखिए दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना करके उसकी पूजा करने से लक्ष्मी नारायण दोनों ही भगवान अत्यंत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वे हम पे कृपा करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिनके घर में दक्षिणावर्ती संघ होता है फिर उनके धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती, अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। साथ ही साथ आप पीले रंग का जरूर दान कीजिए, पीले भोजन का अवश्य दान कीजिए, किसी भी ब्राह्मण को आप अवश्य दान कीजिए। व्रत रखने वाले दिन भी और व्रत के अगले दिन भी आप जरूर दान कीजिए। और इस दिन का एक खास विशेष मंत्र भी है, अगर आप इसको जप करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अत्यंत और अवश्य ही होगी और अत्यंत कृपा भी प्राप्त होगी। वो मंत्र ये है कि ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः। अगर आप इस मंत्र को करते हैं और माला जो है वो कमल गट्टे की होनी चाहिए तो लक्ष्मी माता जो है अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वह लक्ष्मी नारायण के साथ आप पर दोनों पे कृपा करती हैं। आप दोनों लोग आप पर सब पर कृपा करेंगे, पूरे परिवार पर कृपा करती हैं। तो देखिए, ये कुछ खास उपाय थे जो हमने आपको बताए हैं और इस खास उपाय को करने के साथ आप इस दिन व्रत अवश्य रखें। जो लोग व्रत ना रख पाएँ वो इस दिन जो है वो ये उपाय कर लें और जो लोग व्रत रखते हैं वो तो ये उपाय जरूर करें। और
व्रत रखेंगे तो उसका फिर अपना ही अलग महत्व है। वो महत्व क्या है ये आप हमारी दूसरी वीडियो में देख लीजिए कि इंदिरा एकादशी का व्रत महत्व, पूजा, कथा, विधि आदि क्या है, ये आप सब उसमें देख लीजिए। जय श्री कृष्ण।